तो आज की क्लास में आप लोगों को मैं एक ऐसी धोती सलवार सिखाने जा रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी प्लेन कपड़े से धोती सलवार की कटिंग करते हैं तो उसको हम बहुत आसानी से हम कट कर लेते हैं, क्योंकि प्लेन कपड़े में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी आपके पास कोई ऐसा कपड़ा हो, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये एक कपड़ा है जिसके अंदर इस तरह से लहरिया, इस कपड़े को लहरिया बोलते हैं, या फिर सीधी लाइन हो। तो जब हम धोती सलवार की कटिंग करते हैं तो धोती सलवार को हम कैसे बिछाते हैं? ट्रायंगल में बिछाते हैं। तो जो लहर होती है, एक में तो सीधी आ जाती है और एक में टेढ़ी आ जाती है। तो धोती सलवार की कटिंग आपको कैसे करनी है इस तरह के कपड़े में, आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमसे घर बैठकर स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो कि किस तरीके से आप हमसे ऑनलाइन स्टिचिंग सीख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। हम लेंगे इनका मेज़रमेंट और इन मैम के लिए ही हमने ये जो है धोती सलवार बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे पास फैब्रिक है वो है टोटल 2.5 मीटर। कितना कपड़ा है मेरे पास? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर से कम में अगर बनाओगे तो बन तो जाएगी, लेकिन फिर थोड़ा घेर थोड़ा कम बनता है। तो धोती सलवार का मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है, आप बताएं कहाँ पर बांधते हो? इंच टेप को पकड़ लें आप। धोती सलवार का जब आपने मेज़रमेंट लेना है तो आपको बिल्कुल फ्लोर टच तक इसकी लंबाई रखनी होगी। अब आप कहोगे सर धोती सलवार तो जो होती है वो ज़मीन तक थोड़ी होती है, होती तो वो यहीं तक है, लेकिन हमें नाप बिल्कुल इसका फ्लोर टच तक ही लेना है। ठीक है, 39 रखना है, क्योंकि बाद में जो है वो जो आपकी जो लेंथ है वो यहाँ पर आपकी कवर हो जाएगी। क्योंकि धोती सलवार जो होती है पहनने के बाद थोड़ी सी वो खिंचती है, तो अपने आप वो सेट हो जाएगी। तो लंबाई बिल्कुल फ्लोर तक रख लो। कितनी है? 39। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो लंबाई तो यहाँ तक रहेगी इनकी 37, ठीक है, लेकिन 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लो तो बात वही है 39। लंबाई कितनी है? 39। लंबाई के बाद एक दूसरा जो मेजरमेंट होता है सलवार के लिए, धोती सलवार के लिए, वो होता है हिप साइज। इनका जो हिप साइज है वो कितना है? 40 इंच। तो बेसिकली 2 ही मेजरमेंट चाहिए धोती सलवार के लिए। कौन कौन से? लंबाई का और हिप का। तीसरा मेजरमेंट आप चाहें तो ले सकते हो, वो एक ऑप्शनल है। किसके लिए? कमर में। अगर आपको लास्टिक लगानी हो तो आप कमर का भी नाप ले सकते हो। तो कमर में लास्टिक लगाओगे या फिर नाड़ा? लास्टिक लगाओगे तो कमर का भी नाप ले लेते हैं। बताओ कहाँ पर बांधोगे? थोड़ा सा ये दुपट्टा हटाना पड़ेगा साइड में। किस जगह बांधोगे? यहाँ पर है ना, 34। तो कमर जो है आपकी वो रहेगी 34। तो 3 मेजरमेंट मैंने लिए हैं। कैसे कटिंग करनी है आइए। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब हम कोई धोती सलवार बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, मैंने लास्ट 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी अपलोड की थी हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कपड़े को हम ऐसे डबल बिछाते हैं, डबल है, डबल बिछाने के बाद हम इस कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल शेप देते हैं ऐसे। अब जब ऐसे ट्रायंगल शेप हम देते हैं तो मान लो कटिंग भी कर लेंगे हम इधर से। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं, धोती सलवार की कटिंग मैंने कैसे बताई थी। अब मान लो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, तो कटिंग करने के बाद क्या होगा, ये देखो ये लाइन किधर जा रही है, ठीक है, और नीचे वाली लाइन यूँ जा रही है। फिर इधर से भी इसका जो शेप है ख़राब हो जाता है, ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है। तो इस तरह से बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह के कपड़े में। तो धोती सलवार जब आपको इस तरह से कपड़े में बनानी है तो सबसे पहले क्या करना है, इस कपड़े को आपको 2 भागों में डिवाइड करना है। 2 भागों में कैसे डिवाइड करोगे? ऐसे देखो, जितना भी आपका कपड़ा हो टोटल, इसको बिल्कुल सेंटर से यहाँ से पकड़ो, अलग कर लो। अब इसके 2 भाग हो गए, एक ये और एक ये। अब सिंगल सिंगल करके इस कपड़े को हमको बिछाना है। साइलेंट ही कर दो, फिर बजेगा। देखो इस कपड़े को मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब इसको आपने देखो ऐसे उठाना है कपड़े को, ऐसे। ये मैंने इसको ऐसे उठाया। ऐसे ही दूसरे कपड़े को उठा लो, उल्टे सीधे का ध्यान रखते हुए। कैसे था कपड़ा ये?
ये सीधा है ना, तो इसको मैंने ऐसे बिछा लिया। ऐसे ही एक दूसरे कपड़े को उठाना है आपने और राइट हैंड से कपड़े को उठाते हुए इसके ऊपर रखना है ऐसे। अब दोनों के दोनों जो पल्ले हैं आप देख सकते हो, दोनों की धारी इधर, ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे। अगर आप इसको बीच में से कट करके नहीं करते तो आपकी जो धारी कभी भी सेंटर में नहीं आती, एक धारी यूँ जाती और एक ऐसे जाती। अब इसको पूरा कट करके मैं आपको दिखाता हूँ और आप इसकी धारी भी चेक कर लेना, बिल्कुल बराबर आएंगी, बिल्कुल बराबर रख लो उसको ऐसे। तो कपड़ा बिछाने का पता लग गया आप लोगों को कैसे बिछाया मैंने। लेकिन अगर कपड़ा मान लो ऐसा नहीं होता, प्लेन होता, फिर कैसे बिछाते? फिर तो आपने वीडियो देख ही ली होगी, नहीं भी देखी तो चलो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। सबसे पहले इस तरह से कपड़े को बिछाने के बाद यहाँ से इसको इक्वल कर लो। ये देखो छोटा बड़ा ना, अब धोती सलवार जो होती है ये भी दो तरीके से बनती है। एक तो बनती है नीचे मोहरी वाली और एक बनती है नीचे जिसमें जो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल धोती मैं आपको सिखा रहा हूँ जो पुराने बुजुर्ग लोग पहनते हैं। एक्चुअली जो धोती सलवार है ये पता कहाँ से उठाया गया है? ये पहनते थे हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग। अब वो न वो अब पहनते हैं, बहुत कम पहनते हैं, लेकिन कॉपी कर लिया लेडीज़। और ऐसी जो प्लाजो चल रहा है ना आजकल, वो प्लाजो जो होता है वो भी जेंट्स लोगों का है पहनावा। जेंट्स लोग पजामा पहनते थे, लेडीज़ों ने कहा भाई हम जेंट्स के वैसे गिने चुने कपड़े हैं, वो भी लेडीज उनसे निकालती जा रही हैं। तो जेंट्स के कपड़े का पैंट शर्ट कुर्ता पजामा और लेडीज़ों के अनगिनत कपड़े हैं। चलो ये तो एक मजाक की बात थी। अब धोती सलवार पर आते हैं। देखो कपड़े को ऐसे बिछा रखा है मैंने अच्छी तरह से, बिल्कुल देख लो आप इसको। मैं जो सिखा रहा हूँ मैं आपको ट्रेडिशनल धोती सिखा रहा हूँ। तो इस धोती को बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले नीचे से ये जो कोना दिख रहा है ना आपको, यहाँ से 2 इंच आपको छोड़ना है। 2 इंच छोड़कर एक निशान लगाना है सीधा ऐसे, ये 2 इंच आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ये फार्मूला है। इसके बाद ये जो 2 इंच का निशान मैंने छोड़ा, नीचे से जो कपड़ा छोड़ा है, आपको सलवार की लंबाई का निशान लगाना है। सलवार की लंबाई कितनी है? 39 इंच। देखो ये 39 इंच जो आ रहा है आपका यहाँ पर आ रहा है, और इसमें से हमें 5 इंच कम करना है बेल्ट के लिए। ये मैंने 5 इंच कम करा, और ये जो 5 इंच मैंने कम करा है इसको बिल्कुल सीधा ऐसे ले जाओ। इसको मैं ऐसे ले गया। अब अगर मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, सलवार तो आपकी धोती इधर से निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा घेर है थोड़ा सा कम रहेगा। अगर आप चाहते हो घेर थोड़ा सा ज़्यादा बन जाए तो उसके लिए क्या करो, ये जो लंबाई है ना इसकी, देखो कितनी है टोटल 39, 5 इंच हम कम करते करते, तो ये सलवार की बेसिकली ये लंबाई है। 5 इंच की जो बेल्ट है वो बाद में लगेगी। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आपने इंची टेप को ऐसे रखना है। देखो आपका जो घेर है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये जो कोना दिख रहा है ना ये वाला, इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ लो और ये देखो ऐसे। अब इस निशान को मैं ऐसे लगाऊंगा, इससे क्या सलवार का थोड़ा सा घेर बढ़ेगा। इसमें जो साइड में जो प्लेट डलती है ना, और ज़्यादा प्लेट डल जाएंगी। इसको चाहो तो आप सीधा भी कर सकते हो स्केल से। अब घेर इसका बढ़ा कैसे, देखो हम घेर को ऐसे जज करते हैं। अगर मैं इस पे निशान पे कट करता तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका घेर कितना बन रहा है, 36.5। और अब इसका घेर देखो कितना बढ़ गया, अब इसका हो गया 42.5। तो इस तरह से आपको इसकी करनी है कटिंग। देखो कैसे होगी, ये जो कपड़ा हमारे पास बच रहा है इसमें से आराम से आपकी निकलेगी बेल्ट। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो ओपन साइड है देखो 4 पल्ले हैं, 1 2 3 और 4। इस जगह से निकलेगा इसका क्रोच एरिया यानी कि आसन। आसन निकालने का सिंपल फार्मूला मैंने आपको बता रखा है क्या है। इस जगह से आपको 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है।
तो जो लोग नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो ध्यान से देख लो कि सलवार का जो क्रोच एरिया जो आसन होता है इसका इस साइड से निकलता है, ओपन वाली साइड से, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी। उसके बाद आपको क्या करना है, हिप का चौथा भाग कितना है, हिप का चौथा भाग 10 इंच, ये 10 इंच पे आपको निशान लगाना है और यहाँ से क्या करनी है, गोलाई। तो ये निकल गया इसका आसन। इसके बाद अब हम आते हैं इस साइड में। ये जैसे इसमें बेल्ट लगेगा, आसन बड़ा नहीं हो जाएगा? आसन रहेगा टोटल 15 इंच का, 10 का ये, 5 इंच की बेल्ट, 15 इंच का आसन नॉर्मल होता है। बाकी हिप के अकॉर्डिंग होता है, अगर हिप साइज़ कम हो, मान लो 36 हिप होता तो फिर मैं 9 इंच लेता, क्योंकि हिप का चौथा भाग 9 और बाकी 5 इंच की बेल्ट, फिर 14 इंच का बनता। वो सब कुछ हिप के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद ये जो कोना आपको दिख रहा है, देखो ये तो क्रोच एरिया हो गया और ये क्या है, इसका अलग से कोना निकल रहा है। अब इस कोने से भी हमें 1.5 इंच की कटिंग करनी है, बिल्कुल सिंपल, देखो ऐसे 1.5 इंच की। ये कटिंग करनी होती है। रही बात इसके मोहरी की या पोंचे की, उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ से ये जो निशान लगा है ना, यहाँ से आप 6 इंच की दूरी पे एक निशान लगाओ, ये बनेंगे इसके यहाँ पर बिल्कुल सिंपल पोंचे। मतलब इसकी जो मोहरी होगी वो कैसी रहेगी, सीधी रहेगी। दिखाता हूँ मैं आपको, ये कोने वाली रहेगी ना, कोने वाली सलवार। देखो ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। अब आप इस सलवार को ध्यान से देखो, जिस तरीके से ये सलवार मैंने कट करी है, इसकी जो लाइन है ना बिल्कुल इसी शेप में आ रही, देखो जैसे होनी चाहिए। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कट करता तो जैसे ये लाइन इधर आ रही है तो वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो उससे क्या है कि जो सलवार का लुक बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ये जो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, क्योंकि मैंने जब शुरू में मैंने बुटीक चलाया शुरू करा था तो इंसान गलतियों से सीखता है। तो मुझे भी नहीं पता था भाई कैसे कटेगी, तो मैंने भाई उसी तरीके से कट कर दी। अब एक की लाइन यूँ आ गई और एक की सीधी आ गई, फिर कुछ नहीं, कस्टमर को पैसे दिए। लेकिन फिर एक्सपीरियंस से आदमी सीख जाता है। उसके बाद फिर मैंने दिमाग लगाया भाई कटेगी कैसे, और आप लोगों के सामने जो चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। इस तरह से धोती सलवार कट जाती है। अब ये जैसे इसमें मोहरी बनानी है तो फिर तो लेंथ ज़्यादा लेनी पड़ेगी ना? यस, उसमें थोड़ा सा कपड़ा भी ज़्यादा लगता है। ये चीज़ मान लो ये तो कट जाएगा। हाँ, उसमें वो अलग तरीके से, वो फिर ना मतलब इसके जो पोंचे ऐसे कटते हैं उसमें थोड़ा सा कपड़ा भी ज़्यादा लगता है। ये तिरछे में कटेंगे? तिरछे में कटेंगे, वो भी बता दूंगा मैं अभी आपको कि जो मोहरी वाली सलवार होती है वो उसकी कटिंग कैसे होती है। तो ये तो सलवार का नीचे वाला पार्ट हमारा कट चुका है। इसके बाद अब इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये कपड़ा बचा, इसमें आराम से बेल्ट निकलेगी। बेल्ट की कटिंग करने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला है हमारा। फार्मूला ये है कि जो भी आपका हिप साइज़ होगा पहले उसका हाफ करो। हिप साइज़ है 40, 40 का आधा 20, कपड़ा डबल में ही याद रखना ना, ये तो एक्स्ट्रा है। हिप का आधा 20 और 4 इंच एक्स्ट्रा ले लो। बेल्ट की चौड़ाई कितनी लेनी है, आपको लेनी है 8 इंच। माइनस कितना? 8 इंच इसमें बताइए आपने बेल्ट वाली सलवार में। हाँ, वही उसी फार्मूले से कटेगी ये। देखो सलवार की जब मैंने कटिंग करी थी अभी आपके सामने, मैंने कम कितना किया था? 5। तो मुझे 5 लेना चाहिए ना, लेकिन मैंने 8 क्यों लिया है? सिलाई में क्योंकि ऊपर से इसका नेफे पे फोल्ड होगा, इधर मार्जिन में जाएगा तो 5 इंच उसमें लग के जाएगा, आपकी कवर हो जाएगी सलवार की लंबाई। तो इस तरीके से जो सलवार होती है धोती वाली, लहरिया कपड़े में आप आसानी से कट कर सकते हो। इसकी स्टिचिंग जो है वो आप लोगों को मैंने बता ही रखी है, और इसलिए इसका स्टिचिंग तो नॉर्मल सलवार की तरह होगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आज की वीडियो को ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।